अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम सेकेंड ईयर फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट डिस्कस करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टॉपिक, लेट अस टेक अ कंडीशन हियर। हमारे पास दो चार्ज प्लेट्स हैं ए एंड बी, विच आर ऑपोजिटली चार्ज्ड, having the same magnitude but opposite direction, opposite nature of the charges. So हमारे पास ये दोनों जो प्लेट्स हैं, A is negatively charged and B is the positively charged place. इसके दरमियान में हमने एक ना पॉजिटिव चार्ज रख दिया है। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये अंडर द इफेक्ट ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि मूव कर रही है फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टूवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल, यानी प्लेट बी से प्लेट ए की डायरेक्शन की तरफ हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इस चार्ज के ऊपर जो फोर्स एक्ट करेगी उसका जो फॉर्मूला बनेगा दैट विल बी इक्वल टू, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स, F will be equal to Q नॉट E. Q नॉट इज द चार्ज और साथ में E जो है दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन अगर आपको याद हो तो वो थी फोर्स ऑन अ यूनिट चार्ज। तो यहाँ से हम फोर्स की वैल्यू निकाल लेंगे Q नॉट E। Q नॉट E वो फोर्स है जो अगर हम एक चार्ज पार्टिकल को इस फील्ड के अंदर रखेंगे तो इसके ऊपर वो एक्ट करेगी। डेफिनेटली एक फोर्स अगर किसी चीज़ के ऊपर एक्ट कर रही हो तो उस डायरेक्शन में, उस फोर्स की डायरेक्शन में वो चीज़ मूव करने लग जाती है। सो आपका ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये अवे फ्रॉम द पॉजिटिव प्लेट और टूवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट अट्रैक्ट होगा। आपको मालूम है ना, पॉजिटिव चार्ज बेटा पॉजिटिव से रिपेल करता है और नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट करता है, और यही फील्ड की डायरेक्शन भी है। सो जो हमारा पॉजिटिव चार्ज है ये मूव करेगा फ्रॉम प्लेट बी टूवर्ड्स द प्लेट ए, और चूंकि ये इलेक्ट्रिक फोर्स के ज़ेर असर मूव कर रहा है लिहाजा इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो इंक्रीज करेगी। सो अगर हमारे पास हम बात करें पोटेंशियल एनर्जी की, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज करती है, और हमारे पास यहाँ पे जो ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब ये है ऑपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड से ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर आप जाएं तो ए से बी की तरफ अगर हम इसको मूव करवाना चाहें, तो ये याद रखिएगा इसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फोर्स एक्ट कर रही है जो कि इसको खींच रही है नीचे की तरफ। सो अगर आपने इसको ए से बी की तरफ लेके जाना होगा तो डेफिनेटली आपको इसके ऊपर काम करना पड़ेगा, आपको इसके ऊपर फोर्स लगानी पड़ेगी जो कि इसके अगेंस्ट होगी इलेक्ट्रिक फील्ड के। सो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट अगर हम इसके ऊपर वर्क डन करेंगे तो ही ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव की टर्मिनल की तरफ मूव कर सकता है, और अगर ये अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेगा तो ये पोटेंशियल एनर्जी गेन करेगा। अच्छा जी, अब हम इस सिचुएशन को याद रखने के लिए इसको रिलेट कर लेते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही होती है तो क्या होता है, उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ मूव करता है। यानी अगर मैं ऊपर से कोई चीज़ फेंकूंगी तो क्या होगा, वो नीचे ज़मीन की तरफ आएगी, और जैसे जैसे वो ज़मीन की तरफ आ रही होती है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ कर रही होती है और पोटेंशियल एनर्जी उसकी डिक्रीज़ कर रही होती है क्योंकि हाइट उसकी कम हो रही है। इसी तरह से अगर मैं अवे फ्रॉम द अर्थ सरफेस, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ कोई चीज़ फेंकूंगी तो मुझे उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, मुझे उसको फोर्स देनी पड़ेगी, तब वो अगेंस्ट दैट ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। तो यही सेम सिचुएशन इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भी है, और जब वो नीचे से ऊपर जाएगा तो आपको मालूम है कि हाइट जैसे जैसे बढ़ रही होती है तो वैसे वैसे जो आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है दैट इज़ mgh। सो जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है तो पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज करती जाएगी। याद रखिएगा काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रही थी जब हम ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करती है जब हम अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स मूव कर रहे होते हैं। तो यही सिचुएशन हम यहाँ पे भी इसी तरह से अप्लाई कर रहे हैं, और यहाँ पे भी वही आ रहा है कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज तब करेगी जब आप प्लेट बी से ए की तरफ मूव करेंगे, यानी टुवर्ड्स द इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फोर्स। और अगर आप इसकी अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करते हैं यानी ए से बी की तरफ, तो वो खुद ब खुद मूव नहीं करेगा, उसको मूव करवाने के लिए आपको उसके ऊपर वर्क डन करना पड़ेगा, और दैट वर्क डन is actually converted into its
पोटेंशियल एनर्जी, इट विल कन्वर्ट इट इनटू द गेन इन द पोटेंशियल एनर्जी। तो हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इंक्रीज करती जाएगी जैसे जैसे आप ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ मूव करते जाओगे। ठीक है, सो हमारे पास ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम की हालत में हम इसको मूव करवाएंगे। अब ये भी एक सिंपल केस करने के लिए हम इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम की हालत में लेके जाते हैं। इक्विलिब्रियम को अगर आपको याद हो, जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जितनी भी फोर्सेस एक्ट कर रही हों उन सब का सम जो है वो अगर ज़ीरो हो जाए तो वो ऑब्जेक्ट जो है वो एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करती है या फिर वो रेस्ट पे आ जाती है। सो हमारे पास ये वाली कंडीशन में हमने मूव करवाना है फ्रॉम ए टू बी। और इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में रखने का मकसद क्या है, उसकी कंडीशन कैसे फुलफिल होगी। अभी मैंने आपकी बात की थी कि भाई इसके ऊपर फोर्स जो है क्यू नॉट ई एक्ट कर रही है फ्रॉम बी टूवर्ड्स ए। डायरेक्शन आप देखो नीचे की तरफ है उसकी, उस फोर्स की। सो अगर हम इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक और फोर्स एक्ट करवाएं एफ, जो कि क्यू नॉट ई ही के बराबर हो लेकिन डायरेक्शन उसकी ऑपोजिट हो, मतलब उसकी डायरेक्शन ए से बी की तरफ हो, तो क्या होगा, जो सम ऑफ द फोर्सेस होगा इन दोनों फोर्सेस की वजह से जो चार्ज के ऊपर जो फोर्स टोटल लग रही होगी वो क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। क्योंकि जितनी ऊपर है जितनी नीचे लग रही है उतनी ही आपने ऊपर फोर्स लगा दी, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करके तो पीछे सिर्फ और सिर्फ फोर्स दैट विल बी इक्वल टू ज़ीरो। और ये जो चार्ज है ये हम मूव करवा रहे हैं, सो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करेगा फ्रॉम प्लेट ए टुवर्ड्स द प्लेट बी। तो इसके ऊपर जो हमने वर्क डन किया, अब ये जाहिर सी बात है जो फोर्स लगाई थी ये वर्क डन किया था ना इसके ऊपर, तो डब्ल्यू ए बी को नाम देंगे हम वो जो वर्क डन किया गया इस पॉजिटिव चार्ज को मूव करवाने के लिए फ्रॉम ए टू बी। सो इसके अंदर जो वर्क डन है वो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल हमें क्या कहता है कि जो काम आप करते हो वो चेंज इन एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। आपको याद होगा फर्स्ट ईयर का ये फिजिक्स का चैप्टर टॉपिक था वर्क एनर्जी प्रिंसिपल का, चैप्टर नंबर 4 में। वहाँ पे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, बच्चे मुझसे हमेशा पूछते हैं मिस वहाँ पे तो काइनेटिक एनर्जी लिखा हुआ था। तो बेटा वो काइनेटिक एनर्जी नहीं होता, एक्चुअली चेंज किसी भी एनर्जी की फॉर्म में हो सकता है। सो वर्क जो है वो आपकी किसी भी एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। इस केस में जब हम काम कर रहे हैं तो कौन सी एनर्जी चेंज हो रही है, कौन सी एनर्जी इंक्रीज कर रही है, वो इंक्रीज कर रही है आपकी पोटेंशियल एनर्जी। इस वजह से जो वर्क है वो पोटेंशियल एनर्जी के चेंज में कन्वर्ट हो रहा है। सो हम लोगों के पास डेल्टा यू इज इक्वल्स टू डब्ल्यू ए बी, और डेल्टा का साइन जो है वो डिफरेंस के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है। सो यू बी माइनस यू ए इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी, ये आपकी इक्वेशन बनेगी। यू ए क्या है, ये आपका पोटेंशियल एनर्जी है पॉइंट ए पे, और यू बी क्या है, ये पोटेंशियल एनर्जी है पॉइंट बी पे। सो हमारे पास ये जो यू बी माइनस यू ए क्यों लिखा है, क्योंकि बी आपका फाइनल पोजीशन है और ए जो है ये आपकी स्टार्टिंग पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन है। सो आप फाइनल में से इनिशियल को माइनस करते हो तो आपके पास चेंज निकलता है। सो यू बी माइनस यू ए विल बी इक्वल टू डब्ल्यू ए बी। अच्छा, अब आते हैं जी पोटेंशियल डिफरेंस, इसकी डेफिनेशन के ऊपर। सो हमारे पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो जो वर्क डन किया है यूनिट चार्ज पे, ये इस आपने जो वर्क डन का फॉर्मूला पीछे निकाला उसको सिंपली उस चार्ज के ऊपर डिवाइड कर दोगे तो आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला निकल आएगा। तो डेल्टा वी से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। याद रखिएगा बेटा, यू इज फॉर द पोटेंशियल एनर्जी, ये बात आप लोगों ने अच्छी तरह से ज़हन नशीन रखनी है। U जो है वो हम पोटेंशियल एनर्जी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए जो हम सिंबल यूज़ करते हैं वो V है। ठीक हो गया। सो पोटेंशियल डिफरेंस की जब हम बात करेंगे तो वो दो पोटेंशियल्स के दरमियान माइनस करने से हमारे पास डिफरेंस निकलता है। सो डेल्टा V विल बी इक्वल टू वी बी माइनस वी ए, जो कहाँ से आएगा, सिंपली जो पिछली आपने इक्वेशन की थी डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू, उस दोनों साइड्स को क्यू नॉट से डिवाइड कर दें सिंपल, तो आपके पास निकल आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक हो गया जी। सो डेल्टा वी इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए विच इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी डिवाइडेड बाई क्यू नॉट विच इज इक्वल टू डेल्टा यू बाई क्यू नॉट। और यहाँ वी बी क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट बी, और वी ए क्या है, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द पॉइंट ए। अब ये जो पोटेंशियल है इसका यूनिट होगा वोल्ट, और वोल्ट किसके बराबर होगा, आपके पास W जो है उसका यूनिट क्या होता है, वर्क का यूनिट होता है जूल,
और चार्ज का यूनिट होता है कूलम। तो यहाँ से बाय डेफिनेशन वोल्ट विल बिकम इक्वल टू जाउल पर कूलम। अच्छा, अब हम रिलेशन देख लेते हैं कि हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस में और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में, ये दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं। मैं दोबारा से आपको रिमाइंड करवा दूं कि अगर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के डिफरेंस को डिवाइड करते हो चार्ज पे, तो आपके पास निकलता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक हो गया। सो हमारे पास डेल्टा U इज इक्वल्स टू क्यू नॉट टाइम्स डेल्टा V, ये रिलेशन है हमारा इन दोनों चीज़ों के दरमियान का। क्यू नॉट को दूसरी साइड ले जाओगे तो वो डिवीजन में चली जाएगी, विच इज़ डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो विच इज़ इक्वल्स टू WAP। सो हमारे पास डेफिनेशन जो है वोल्ट की, वो क्या बनती है, जो यूनिट है हमारे पास वोल्टेज का, पोटेंशियल डिफरेंस का, ये कब होगी 1 वोल्ट? ये तब होगी जब वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, जो है वो 1 जाउल होगा। ठीक, तो हम अगर 1 कूलम चार्ज को हम मूव करवाएं, उसके ऊपर वर्क डन करें और वो वर्क डन 1 जाउल के बराबर होगा, तो हमारे पास 1 वोल्ट जो है वो निकलेगा। 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जाउल डिवाइडेड बाय 1 कूलम। ओके, जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है एक पॉइंट पे एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो उसकी जो हम डेफिनेशन देंगे वो ये निकलेगी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट कीपिंग इट इन इक्विलिब्रियम। अभी आपने क्या किया था? अभी आपने ए और बी पॉइंट्स दो लिए थे, ए से बी की तरफ आपने मूव करवाया था चार्ज पार्टिकल को। अगर हम ये कहें कि एक फील्ड मौजूद है, कोई भी फील्ड मौजूद है जो जिसमें यूनिफॉर्म फील्ड है, आपकी कांस्टेंट फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो आपके पास अगर हम ये कहें कि किसी एक पॉइंट पे हमने निकालना है कि इस वक्त यहाँ पे इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, तो ये हम निकालने के लिए क्या बात याद रखिएगा बेटा, पोटेंशियल एनर्जी जो थी ना, वो भी ड्यू टू पोजीशन होती है। अब पोजीशन जो है वो आप कहीं भी खड़े हुए हैं ना अगर, तो आप अपनी पोजीशन बताने के लिए कोई रेफरेंस पॉइंट ढूंढते हो, तो कोई ना कोई आपको रेफरेंस पॉइंट चाहिए। जैसे फ़र्ज़ करो कि आप अपने घर के दरवाजे से 10 फुट के फासले पे खड़े हुए हो, तो आपने बताना होगा कि हाँ मैं 10 फुट के फासले पे खड़ा हूँ। कहाँ से खड़ी हूँ? घर के दरवाजे से 10 फुट के फासले पे खड़ी हूँ, या मैं जी कमरे के पास से 10 फुट के फासले पे खड़ी हुई हूँ। ठीक है, तो आपको एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए होता है जिसको हम ज़ीरो डिस्टेंस पे रखेंगे, तभी आप अपनी पोजीशन बता सकते हो। तो जिस तरह से रेफरेंस पॉइंट ज़रूरी है पोजीशन बताने के लिए, अदरवाइज आपकी पोजीशन कोई मायने नहीं रखेगी। आप कहते हो मैं 10 फुट के फासले पे खड़ा हूँ, तो आप क्या डिफाइन कर सकते हो कि आप किधर खड़े हुए हो, एग्जैक्टली कौन सी आपकी पोजीशन है, वो आप नहीं डिफाइन कर सकते ना विदाउट अ रेफरेंस पॉइंट। सो रेफरेंस पॉइंट बहुत ज़रूरी है। तो इसी तरीके से चूंकि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो है ड्यू टू द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट या बॉडी, तो हम इसलिए रेफरेंस पॉइंट इसके लिए भी होना बहुत ज़रूरी है। पोटेंशियल डिफरेंस इंपॉर्टेंट होता है। जैसे आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी हुई है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में जो रेफरेंस पॉइंट हम लेते होते हैं वो आम तौर पे सरफेस ऑफ द अर्थ लेते हैं कि सरफेस ऑफ द अर्थ पे पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो है, फिर जैसे जैसे आप हाइट बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी। और जो एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पिछली दफ़ा आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, उसमें अगर आपको याद हो तो हमने रेफरेंस पॉइंट जो था वो इन्फिनिटी पे लिया था कि दूर इन्फिनिटी पे एक पॉइंट है जहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ज़ीरो हो जाती है, और फिर वहाँ से आप ऑब्जेक्ट को लेके आ रहे थे। तो उसी तरीके से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के केस में भी हम जो रेफरेंस पोजीशन देंगे वो हम इन्फिनिटी पे लेंगे। ठीक है, सो जो हमारे पास पिछली स्लाइड के अंदर मैंने आपको ये जो फॉर्मूला बताया था, डेल्टा वी इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी बाई क्यू नॉट, इसी वाले फॉर्मूले को हम यूज़ करेंगे। और यहाँ से हमारे पास वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी बाई क्यू नॉट था, तो हम ए पॉइंट जो हमारा इनिशियल पॉइंट है जहाँ से हमने मूव करना शुरू किया, जो हमारा पॉइंट जिस पॉइंट पे हमने फाइंड आउट करना होगा वो पॉइंट हमारा फाइनल पॉइंट होगा, और वो पॉइंट जो है हम बी पॉइंट उसको लेंगे। तो जो इनिशियल पॉइंट होगा उसको हम ले लेते हैं कि वो ज़ीरो पोटेंशियल पे है,
और वो कहीं इन्फिनिटी पे मौजूद है। सो जहाँ जहाँ ए है वहाँ पे इन्फिनिटी लगा देंगे, और वी ए जो है वो इन्फिनिटी पे जो होगा वो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ज़ीरो लिया जाएगा। सो यहाँ से हमारे पास बन जाएगा वी बी माइनस ज़ीरो इज इक्वल टू डब्ल्यू ए बी डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। ए की जगह सॉरी इन्फिनिटी का साइन आ जाएगा। सो जब आप इसको ख़त्म करते हो तो वहाँ पे सॉल्व करते हो तो वहाँ पे आ जाता है वी बी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू इन्फिनिटी बी डिवाइड बाय क्यू नॉट। सो दिस इज आपको यहाँ पे लग रहा है कि ये सिंपल एक ही वैल्यू है, लेकिन ये एक वैल्यू नहीं है, ये अभी भी पोटेंशियल का डिफरेंस है। ये याद रखिएगा, ये खाली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं है, इट इज स्टिल पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि हमने इसमें से ज़ीरो माइनस कर दिया था, दैट्स वाई हम यहाँ पे वो लिखा हुआ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन वैसे ये डिफरेंस ही है। अच्छा, सब्सक्रिप्ट जितने नीचे लिखे हुए हैं वो सारे उनको ड्रॉप कर देते हैं, तो बी वहाँ से ख़त्म कर दें, इन्फिनिटी बी ख़त्म कर दें, तो हमारे पास रह जाता है वी इज इक्वल्स टू, जनरल फॉर्म कर लिए ना कि बी पॉइंट तक ज़रूरी तो नहीं है ना, किसी और पॉइंट सी डी ई एफ कहीं पे भी आप जा सकते हो। सो आप जनरल कर लेंगे वी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बाय क्यू नॉट। ये बात भी याद रखिएगा बेटा कि पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंसेस ये दोनों स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। क्यों? क्योंकि वर्क भी आपका स्केलर होता है, चार्ज भी स्केलर होता है। सो इन दोनों चीज़ों को डिवाइड करने से जो क्वांटिटी बन रही है विच इज़ वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल ये सारी की सारी चीज़ें भी स्केलर क्वांटिटीज़ ही होंगी। अच्छा, अब हम ओके जी, इलेक्ट्रिक फील्ड एज पोटेंशियल ग्रेडियंट को डिस्कस करेंगे। तो इस केस को ही हम दोबारा से यूज़ करेंगे जो हमने अभी पीछे किया था। तो अगेन वही इक्वेशन है, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल्स टू डब्ल्यू ए बी डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। तो जो वर्क डन था उसका फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट ये ए से बी के दरमियान का डिस्टेंस है। तो अगर हम इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में रखते हुए मूव करवाते हैं तो वर्क डन विल बिकम इक्वल टू माइनस क्यू नॉट टाइम्स ई इंटू डी। ये याद रखिएगा, दोबारा रिपीट कर दूं कि जी एफ जो है फोर्स है, जो कि आपने ऊपर की तरफ जो हम फोर्स लगा रहे हैं हम उस फोर्स की बात कर रहे हैं, और वो फोर्स किसके बराबर थी, माइनस क्यू नॉट टाइम्स ई के। माइनस साइन क्यों आया था, क्योंकि उसकी डायरेक्शन जो है वो क्यू नॉट ई की डायरेक्शन के ऑपोजिट है, और डिस्प्लेसमेंट भी आपको मालूम है कि हम मूव करवा रहे हैं अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ए से बी की तरफ ही मूव कर रहा है। सो डी और एफ इन दोनों की जो डायरेक्शंस हैं वो एक ही डायरेक्शन में है, सो एंगल विल बी जीरो। सो एफ डी कॉस ऑफ 0 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 हो जाता है, सो वहाँ से एफ डी ही आएगा, तो माइनस क्यू नॉट टाइम्स ई इंटू डी के बराबर आ जाएगा। यहाँ पे ये चीज़ जो है ये ऊपर वाली इक्वेशन में अगर आप पुट करते हो तो माइनस क्यू नॉट टाइम्स ई इंटू डी डिवाइडेड बाई क्यू नॉट आ जाता है, क्यू नॉट से कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस ई डी रह जाएगा। तो यहाँ से डेल्टा वी हम उसको लिख सकते हैं वी बी माइनस वी ए को डेल्टा वी बाय डी आ जाएगा, क्योंकि ई को वहीं रहने दें, डी और माइनस साइन दोनों चीज़ें दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा माइनस डेल्टा वी बाय डी। तो अगर हम इसके अंदर ये करते हैं कि जी हमने एक पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है या इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। एक पॉइंट का मतलब ये है कि डिस्टेंस जो है ना वो हम इसको कम करते जाते हैं, ए और बी दोनों प्लेयर्स को आप नज़दीक लाते जाओ, एक दूसरे के बहुत करीब, एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करना, क्योंकि आपने मूव करना है ना डिस्टेंस, तो डेफिनेटली कोई ना कोई कवर होगा तो वर्क डन होगा ना, अदरवाइज कैसे वर्क डन होगा, और वर्क डन नहीं होगा तो वो पोटेंशियल कहाँ से निकलेगा, क्योंकि पोटेंशियल के फॉर्मूले के अंदर वर्क डन आता है। सो आप ए और बी दोनों प्लेयर्स को इन्फिनिटेसिमली स्मॉल डिस्टेंस पे ले जाएं, सबसे छोटे डिस्टेंस के ऊपर ले जाएं, डेल्टा आर के बराबर हम उसको कहते हैं। सो अगर हम वहाँ पे डी की जगह पे डेल्टा आर लगा देंगे तो ये क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू देगा, E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी बाय डेल्टा आर। अब हम डिफाइन करेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट को। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है, क्वांटिटी जो आपकी निकली है अभी डेल्टा वी बाय डेल्टा आर, ये क्या करेगी, ये सबसे बड़ी वैल्यू देगी। क्यों? क्योंकि आपने डेल्टा आर को सबसे छोटा रख लिया, तो डिनोमिनेटर जितना छोटा होता जाएगा तो आपके पास जो नंबर है उतना ही बड़ा होता जाएगा। सो ये चूँकि सबसे छोटा डिस्टेंस है, लिहाजा ये जो डेल्टा वी बाय डेल्टा आर का पूरा फ्रैक्शन होगा रेट ऑफ द पोटेंशियल विद डिस्टेंस, ये सबसे बड़ा हो जाएगा। सो हमारे पास ये मैक्सिमम वैल्यू देगा
और इसको हम नाम देते हैं जी पोटेंशियल ग्रेडियंट का। तो रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और पोटेंशियल ग्रेडियंट के दरमियान क्या रिलेशन है, E इक्वल्स टू माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा आर, यानी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो नेगेटिव ऑफ द पोटेंशियल ग्रेडियंट के बराबर होती है। तो नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की जो है वो डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ है। इसको ऐसे समझें कि हम मूव करवा रहे थे ना, ए से बी की तरफ मूव करवा रहे थे और पोटेंशियल उस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा था, और जो बी से ए की तरफ अगर आप मूव करवाते हो तो पोटेंशियल क्या कर रहा होगा, पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा होगा ऑपोजिट डायरेक्शन में। सो हमारे पास इसी वजह से यहाँ नेगेटिव साइन आ रहा है कि डायरेक्शन ई की जो है वो डिक्रीजिंग पोटेंशियल की डायरेक्शन में है, बी से ए की तरफ थी, ए से बी की तरफ नहीं है। अच्छा, ये एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो बहुत पूछा जाता है कि वोल्ट पर मीटर इज इक्वल टू न्यूटन पर कूलम। ये आपके पास दोनों जो यूनिट्स हैं, ये यूनिट हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के यूनिट हैं, दोनों के दोनों। एक में आपको अगर याद हो डायरेक्टली, अगर मैं इसको बताऊं आपको, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपके पास था फोर्स पर यूनिट चार्ज, यानी फोर्स को अगर आप चार्ज पे डिवाइड कर देते हैं, चार्ज के साथ डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास निकलती थी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है F डिवाइडेड बाई क्यू से, और वहाँ पे फोर्स का यूनिट हो गया न्यूटन और चार्ज का यूनिट हो गया कूलम। दूसरा फॉर्मूला आपने जो अभी किया है वो है माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा आर। तो डेल्टा माइनस का तो कोई यूनिट नहीं होता ना, सो डेल्टा वी के लिए वोल्ट आ जाएगा, और आर जो है डेट इज डिस्टेंस, सो वहाँ मीटर आ जाएगा, तो वोल्ट पर मीटर। तो दोनों ही फॉर्मूले हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के, तो दोनों को बराबर होना चाहिए, ये चीज़ हम यहाँ पे प्रूव कर रहे हैं। तो 1 वोल्ट पर मीटर इज इक्वल टू 1 जाउल पर कूलम डिवाइडेड बाय मीटर। जाउल का पर कूलम कहाँ से आया, ये बेटा वोल्ट की डेफिनेशन से आया था, आपको मैंने अभी पीछे बताया है कि वोल्ट जो है वो इक्वल होता है जाउल पर कूलम के। सो वहाँ पे जाउल की अगर हम यूनिट लगाएं तो जाउल जो होता है वो न्यूटन मीटर के बराबर होता है। W इज इक्वल टू एफ डी से याद कीजिएगा, W इज इक्वल टू एफ डी में F के लिए फोर्स के लिए न्यूटन और D के लिए डिस्टेंस के लिए मीटर आएगा। सो न्यूटन मीटर आ जाएगा, जाउल की जगह आप न्यूटन मीटर लिखोगे, और कूलम जो डिवाइड हो रहा था वो नीचे डिवीजन में मीटर के साथ चला जाएगा, मीटर मीटर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पीछे क्या रह गया, न्यूटन पर कूलम। ये बहुत सिंपल सी डेरिवेशन है लेकिन इंपॉर्टेंट है, आ जाती है। ओके जी, दैट इज़ द एंड ऑफ आवर लेक्चर फॉर टुडे। और आज के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस अब हम डिस्कस कर लें कि सबसे पहले तो डिफाइन करें पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो पहली डेफिनेशन हमने की थी ये वहाँ पे वो आएगी। फिर डिफाइन कर सकते हैं आप इसमें वोल्ट को। फिर डिफाइन करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी एक पॉइंट के ऊपर किस तरह से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन करेंगे। और फिर पोटेंशियल ग्रेडियंट को डिफाइन करें और उसका रिलेशन सिर्फ आपने बताना है, इसमें डेरिवेशन आपने नहीं करनी, सिर्फ डिफाइन करेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट को और यहाँ पे उसका रिलेशन लिखेंगे E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा आर। लास्ट में है जी प्रूव दैट V बाई एम इज इक्वल टू न्यूटन पर कूलम, यानी वोल्ट पर मीटर इज इक्वल टू न्यूटन पर कूलम। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है, और ड्राइव करें पूरे का पूरा रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड द पोटेंशियल ग्रेडियंट। ओके जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। होपफुली ये आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग में हेल्प करेगी। काइंडली सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। और फॉर असेसमेंट, जो अगर आप खुद अपनी असेसमेंट करना चाहते हैं तो www.testmaker.pk पे लॉग इन करें, या इन नंबर्स पे हमारे ऑफिस के नंबर्स पे कांटेक्ट करें, तो आपको गाइडेंस मिल जाएगी कि किस तरह से आप अपना टेस्ट खुद बना सकते हैं इजीली। ऑटोमेटिकली जनरेटेड होता है और आप उसको यूज़ करके तो अपनी खुद तैयारी चेक कर सकते हैं कि आपकी कितनी तैयारी है।